गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम 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 गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम गुरुमंगलम गुरुपद मंगलम। हमारे बीच में पूज्य संत भगवान विराजमान है। संत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए जगन्नाथ मंदिर के महंत जी हमारे बीच में पूज्य महाराज श्री विराजमान है। पूज्य महाराज जी के चरणों में आग्रह है कि हम आप सभी को आशीर्वाद दें। इसके बाद आशीर्वाद वचन स्मरण करेंगे, इसके बाद आगे के कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे। पूज्य महाराज श्री। जय जय जगन्नाथ स्वामी की जय। प्रिय बंधु संत समाज को मोर नमस्कार। आज बागेश्वरी बाबा आज बहुत आगमन हुआ, बहुत परिश्रम है आज आगमन हुआ। आज कुछ उनका मुखार बिंदु सुनेंगे। आओ आज श्यामबारी बाबा उनको मोर सबुष्टि का आशीर्वाद दीजिए। से केवल जयवान 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 हुए। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जय श्री अभर रामचंद्र की जय हो। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति तोदान्तीतं गगन सदृश्यं ततमश्चादिलक्ष्यं एकनित्यः विमलमचलं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सतगुरु नमामि। आज सौभाग्य के दिन है जो कि आज भगवान बागेश्वर धाम से श्री गुरु महाराज तुम्हारा क्षेत्र में पधारे लिए। आओ सबको शुभ आशीर्वाद देने के लिए कहाँ से कितना दूर से आप लोग का पास आए। आप इसका चरण बंदन ये करिए एवं शुभ आशीर्वाद लिए। धन्य है चिमिरी क्षेत्र जो कि दूर दूरांत से बहुत साधु संत आते हैं। और यहाँ का छत्तीसगढ़ का सरकार का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अति अच्छा है, जो कि संत लोगों का सेवा एवं समाज का सेवा करने के लिए ही वो लोग का जो आधार है वही आधार पर सब गुरु लोग का आशीर्वाद लीजिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब संत भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बड़ा सुंदर अवसर मिला है हम आप सबको। आज महाराज संत जी पधारे हैं और गीता में जो भगवान अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। ये मूर्तियां जो अवतरित हुई हैं ये धर्म के स्थापन के लिए हुई हैं। कभी कभी हर युग में ऐसे ऐसे संत ऐसे ऐसे रूप में आते हैं। तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और चल चल करके हम आप सबको दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम 14 वर्ष चल चल के सब संतों को दर्शन दिया है। उसी तरह से आज हमारे भगवान हमारी चिरमकी धर्म भूमि में पधारे हैं। बोले संत भगवान की जय।
रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। मंचस्थ विराजमान जैसे परीक्षित की सभा में सभी बड़े बड़े राजर्षि महर्षि सभी लोग एकत्रित थे, लेकिन उनके बीच में एक आत्मतत्वबोध ज्ञानी श्री सुखदेव जी मुनि जब आए वहाँ पर तो वो सभा एक अद्वितीय हो गई। उसी तरह से जब बड़े बड़े साधु संतों के बीच में, बड़े बड़े विद्वान मनीषियों के बीच में हमारे बागेश्वर धाम के श्री गुरु भ्राता, हम गुरु भ्राता ही कहूँगा क्योंकि हमारे गुरु जी में और आपके गुरु जी में सखत तो प्रेम है, इसलिए मैं गुरु भ्राता ही कहूँगा। तो हमारे गुरु भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज वैसे ही जैसे सुखदेव जी परीक्षित जी की सभा में जाते थे वैसे ही आते हैं और बड़ा आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। इतना आनंद की उस आनंद का कोई सीमा नहीं है। देखिए जब कोई एक राष्ट्र को दशा दिखाने वाले व्यक्ति मिल जाएं तो फिर उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे श्री शास्त्री जी महाराज, इनकी अद्भुत लीला है और भगवान की असीम कृपा मैं समझता हूँ। इसलिए हम लोग सब बड़े बड़भागी हैं, बहुत ही बड़भागी हैं कि हम लोग के इस वनांचल में आपका पदार्पण हुआ। ये हम लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य है, बहुत भाग्यशाली हम लोग समझते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेकर के आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी लोग आप लोगों की तरफ से भी मैं सत सत नमन करता हूँ और मैं आग्रह करूँगा कि आप आशीर्वचन सबको प्रदान करें अपना। श्री राम। तुम लोग सोच रहे होगे गुरुजी तुम आए क्यों हो? हुआ अगर मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। हुआ अगर मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय हो। जगन्नाथ भगवान की जय हो। महामाया मंदिर की जय हो। चिरमिरी के जगन्नाथ स्वामी की जय हो। मनंदगढ़ वाले श्री राम मंदिर वाले पूज्य महाराज जी की जय हो। जगन्नाथ मंदिर के पूज्य महंत जी की जय हो। सभी संत जनों की जय हो। भूदेव ब्राह्मणों की जय हो। छत्तीसगढ़ के पागलों की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की जय हो। श्री सन्यासी बाबा जी की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हमारे चिरमिरी के परिवारजनों की जय हो। प्रवचन में आने वालों की जय हो। सहयोग करने वालों की जय हो। विरोध करवे वालन की भी जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव। दोनों हाथ उठाकर बोलो हर हर महादेव। आज जो है भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी का प्रसाद, सभी संत जनों की दया और इन संतों के चरणों के प्रताप से हमको कुछ देर के लिए भारत में एक सुंदर प्रदेश है छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है चिरमिरी को, जो प्रकृति से भी भरपूर है, संस्कृति से भी भरपूर है और सनातन हिंदुओं से भी भरपूर है। हमको आने का सौभाग्य इन संतों के कारण हुआ। जितने भी संत भगवान मंच पर विराजमान हैं, हम नाक रगड़ करके दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। एवं जितने भी प्रियजन जगह जगह से आए हैं, आप सबको भी सीताराम। और यहां हमको जबरदस्ती लाने का श्रेय हमारे बड़े ही प्रिय आत्मा हमको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो कट्टर सनातन का काम करते हैं तो राजनेता, पर हम उनको राजनेता की दृष्टि नहीं, सनातन के सिपाही की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय श्री विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन हमारे तो परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा महाराज जी एक संत सम्मेलन रखना है, हमको कहीं और जाना था, अभी नेपाल से ही हम वापस आए हैं धर्म विरोधियों की ठटरी बार कर। अब हमने कहा चाहे जो हो जाए, छत्तीसगढ़ महतारी है, हमारा घर है, छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा है, क्योंकि राम का ननिहाल भी तो छत्तीसगढ़ ही है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया हैं। छत्तीसगढ़ का क्या कहना, जहां राजिम में विराजमान राजीव लोचन से प्रारंभ होते हैं दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी भगवती विराजमान, जतमई घटा रानी भौरम देव, यहाँ का चिरमिरी के जगन्नाथ महामाया मंदिर, छत्तीसगढ़ के तो कोने कोने में, उस तरफ चले जाओ बस्तर तरफ तो वहां का चित्रकूट का जलप्रपात, ये सब बताता है छत्तीसगढ़ राम का है, छत्तीसगढ़ हनुमान का है, छत्तीसगढ़ संस्कृति का है, छत्तीसगढ़ संस्कृत का है, छत्तीसगढ़ हिंदुओं का गढ़ है। तो हमको बार बार आने का सौभाग्य मिलता रहता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया, जो ना बढ़िया कहे उसकी ठटरी। तो आप सब जो भी मंच पर हैं, सामने खड़े, कुछ लोग यहां पर खड़े हैं, जय हो पागलो, देख लिया हमने, देख लिया, हाँ हाँ देख लिया, खुश रहो खुश रहो, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आ गए हैं। तो बाबा आ रहा है, हमारे बाप का नाम बताएगा, हाँ लुगाई का नाम बताएगा। छत्तीसगढ़ में लुगाई को क्या कह रहे थे भैया, डौकी। अब भाई हमको ये कोई सिखाया रहा, अभी नहीं बहुत पहले, फिर एक व्यक्ति ने हमको रोक दिया कि ऐसा मत बोला करो। ओ दाई ददामन, जय सिया राम। तो आप सब जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग एलईडी के पास में चढ़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी कुछ लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं। जो जहां विराजमान हैं, हम आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, सीताराम सीताराम सीताराम, बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। जो जहां विराजमान है,
हम आप सबको प्रणाम करते हुए कुछ देर तक आइए हनुमान जी की चर्चा को गाते हैं। देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। दवाई ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी दवाई बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती। सुई देखी, सुई, थोड़ी सी सुई आदमी को ना बैठने पे मजबूर कर देती है। उसी प्रकार कथा भी ज्यादा ना हो, थोड़ी सी भी हो, वो भी हमारे भव रोग को मिटा देती है। जितना क्षण मिल सके, एक घड़ी, आधी घड़ी, उसमें से भी आधा, जितना समय भगवान के लिए मिल सके, हम तो भाग्य मानते हैं। धन्य है चिरमिरी के पागल, बुरा ना मानना, ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए पर हम बोल देते हैं, कई बार बोला है, फिर से बोल देते। देखो, भगवान की कथा में कौन आता है? जिसे भगवान बुलाते। सब नहीं आते, सही बात भी है। हमारे गांव में एक कहावत है, अगर सभी कुत्ते प्रयागराज जाने लगे तो दोना कौन खाएगा? महाराज जी, अगर सभी कथा में आने लगे तो नरक की तो दुकान ही बंद हो जाएगी। तो वो भी चलते रहना चाहिए। तो कथा में कौन आता है? जिसे जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, जिसे भगवान चुनते हैं वो कथा में बैठता है। ये भगवान की कृपा। तो आप लोग भाग्य को इतराना, आप लोग भाग्यशाली हो कि अब आपको भगवान ने चुना है कि आप कथा में बैठे हैं। और सच ये है, एक आदमी हमें आते ही मिला, और छत्तीसगढ़ का तो आदमी महान होता ही है। छत्तीसगढ़ के लोगों से तो क्या कहना हो, यहाँ के लोगों का। यहाँ हम तो जब पहली बार आए थे छत्तीसगढ़, तो एक आदमी हमारे साथ ट्रेन में बैठा था, तो टीटी ने कहा टिकट दिखा, टिकट टिकट। छत्तीसगढ़ का चिरमिरी का चंगीलाल, उसने ट्रेन जेब से टिकट निकाली, ये ले साहब टिकट। तो टीटी ने देखकर कहा, अरे ये तो पुरानी टिकट है। पुरानी नहीं, नई टिकट दे। तो छत्तीसगढ़ का चंगीलाल घाटा खा जाए, साहब तो ट्रेन कौन सा नई है, कौन सा शोरूम से आई, ये भी तो पुरानी है। तो यहाँ के लोग तो महान होते हैं, लेकिन मेरे पागलों, हम तुम्हें मीठी मीठी गोली खिलाकर बताना ये चाह रहे कि तुम कथा में आए नहीं हो, हनुमान जी ने तुमको बुलाया है। बालाजी ने तुमको बुलाया है, जिनके कारण हम आए हैं, बालाजी के कारण आए हैं। आप अपने मन में भाव अलग मत रखना। हम तो संतों के कारण, हनुमान जी के कारण, राम जी के कारण आए हैं। मेरे प्रियजनों, हमें हनुमान जी ने बुलाया है और तुम हनुमान जी के कारण आए हो। और तुम पंडाल में बैठ गए, पर्चा बने या ना बने, काम तो तुम्हारा सफल होकर के ही रहेगा। लेकिन हनुमान जी ने बुलाया तो हनुमान जी की चर्चा भी होनी चाहिए। हनुमान जी है कौन? हनुमान जी हैं कौन? इसका उत्तर दिया हनुमान चालीसा में। किसने? गोस्वामी कलिकुल शेखर पावना अवतार श्री तुलसीदास जी ने। शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, श्री राम जय राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है अंजनी पुत्र पवन सुत। जोर से बोला। तुम लोग व्रत हो क्या? उपवास तो नहीं हो? तो फिर क्यों नहीं जोर से बोलते? कसम खा के आए हो क्या? अरे जोर से बोलो। हनुमान जी कौन? अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। अच्छा, तुम्हें भोजन ना दिया जाए कितने दिन जिंदा रह लोगे? 5 दिन। हाँ जी या ना जी? 9 दिन तो नवरात्रि करते ही है बहुत लोग। 9 दिन तो रह सकते कि नहीं? बोलो। अच्छा, पानी ना दिया जाए कितने दिन जिंदा रह लोगे? 1 दिन। और हवा ना दी जाए, और हवा ना दी जाए तो कितने दिन जिंदा रह लोगे? 2 ही मिनट में राम नाम सत्य है। तो हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते, पानी के बिना 1 दिन रह सकते, भोजन के बिना 9 दिन रह सकते, पर हवा के बिना 2 मिनट नहीं रह सकते। हवा का एक नाम है पवन और हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। हनुमान जी के बिना कोई 1 मिनट भी नहीं रह सकता है। यह है हनुमान जी। तो हनुमान जी कौन है? हनुमान जी है पवन। पवन मतलब हवा, हवा मतलब श्वास। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदी कृतवारी सम्मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। तो हनुमान जी हैं पवन और पवन पुत्र हैं। मेरे पागलों, पवन पुत्र हनुमान की भक्ति करने वाले साधक को कभी भी संकट नहीं सताता, क्योंकि इनका नाम ही संकट मोचन कहलाता है। अच्छा महाराज, क्या संकट मोचन सच में है हनुमान जी? कैसी उल्टी बात करते हो? तुम कह रहे सच में है। अरे हम लोगों पर जब विपत्ति आती है तो राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। हाँ जी या ना जी? हम लोगों पर संकट आता है, राम जी को पुकारते, हे राम बचाओ। लेकिन जब राम जी पे संकट आया, कौन सा? जानकी जी का हरण हो गया। इन्होंने किसको बुलाया? हनुमान जी को। हम पर संकट आते हैं तो राम बचाते हैं, लेकिन जब भगवान पर संकट आता है तो उन्हें हनुमान बचाते हैं।